ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम प्यारे बाप दादा की 21 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जी। जिसमें प्यारे बाप दादा ने याद और एक बाप की याद, यथार्थ याद, नन्ही बच्ची को भी बाबा ने याद किया है। याद के संबंधित ही याद किया है बाबा ने। और कल भी बाबा की मुरली थी कि जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है या जो भी ज्ञान है वो तो सहज मिल जाता है, लेकिन याद हम बच्चों की नेचुरल हो जाए, निरंतर हो जाए और एक बाप की याद रहे, उसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं। आज भी बाबा की मुरली याद पर विशेष जोर बाबा ने दिया है, जिसमें हम बच्चों को लाइट हाउस भी बनाया है। अनेक टाइटल बाबा ने याद दिया है। सुदर्शन चक्रधारी का भी टाइटल दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान का भी टाइटल दिया है, सच्चे वैष्णव आप बच्चे बनते हो, ये भी बाबा ने दिया है। और फिर बाबा ने आज बाजोली कैसे चलते हैं, जैसे भगत लोग बाजोली खेलते हैं तो बीच बीच में बाजोली खेलते हुए वहाँ पर मतलब जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं या अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं, ताकि वो निशान बना रहे और भगवान के आगे मन्नत करते हैं कि भाई हम इस अनुसार जाएंगे तो ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो ऐसी बाजोली का अर्थ बाबा ने बताया है कि हमारे आदि मध्य अंत की जो सृष्टि चक्र की नॉलेज है वो हमारी बुद्धि में घूमती रहे कि हम कैसे आदि से फिर अंत तक पार हो जाते हैं, फिर आदि चालू हो जाता हमारी है। 84 जन्मों 84 बाजोली होती है तो फिक्स है। फिर बाबा ने भोजन पर भी विशेष, कल भी बाबा ने याद किया था कि भाई भोजन पे एक बाप की याद बनी रहे, इधर उधर हमारी बुद्धि ना जाए, बहुत आवश्यक है अभी समय अनुसार। क्योंकि इसलिए बाबा भिन्न भिन्न बताते हैं, चाहे स्नान करते हुए, भोजन करते हुए, क्योंकि हम निरंतर तो बैठ नहीं सकते हैं या कोई भी कार्य करते हुए भी बाबा की याद कैसे रहे। बाबा रोज़ अनेक प्रकार से युक्तियाँ बताते हैं, तो उन युक्तियों को, उन बाबा के महावाक्यों को हम अपने जीवन में जब लाते हैं तो अंदर से खुशी रहती है, बाबा की श्रीमत पर चलने की भी खुशी रहती है, अपने में जो प्राप्ति होती है उसकी भी खुशी रहती है। तो चेहरा खिला हुआ रहता है, नहीं तो मुरझाया हुआ चल रहे हैं, क्योंकि अपनी ही परिस्थिति, अपनी ही बातों में उलझे हुए रहते हैं। तो प्यारे बाप दादा की मुरली आज विशेष सुदर्शन चक्रधारी और कैसे बाबा साक्षात्कार जो आदि में हुए वो भी अंत में भी बाबा साक्षात्कार कैसे कराते हैं, है ना। और बाबा ने कहा श्री कृष्ण और ब्रह्मा का साक्षात्कार मोस्टली होता है सबको, तो साक्षात्कार के आधार पर भी बाबा की कैसे प्रत्यक्षता होती है वो आज बाप दादा मुरली में सुना रहे हैं। तो आगे और डिटेल आप सुनाएंगे बाबा की मुरली। ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आज बाबा ने खास बोला है, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, सबको बाप का परिचय देना है और घर का रास्ता बताना है। जैसे लाइट हाउस होता है, समुद्र में लाइट हाउस होता है तो जहाज़ों को रास्ता बताता है, उसी प्रकार बाबा ने कहा है आप चैतन्य लाइट हाउस हो, आप भी मनुष्य आत्माओं को रास्ता बताने वाले हो, सुख धाम और शांति धाम का। तो आज खास बाबा ने सुख धाम और शांति धाम दो चीज़ के लिए बोला है। तो इसके लिए बाबा बोलता है, बाप दादा ने बोला सभी से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन उस समय अभी जो नलनी बहन जी घाट कोपर वाली हैं वो बैठी थी सभा में, उनसे बाबा ने कहा नलनी बेटी से पूछते हैं कि क्या कर रही हो, तो किसकी याद में बैठी हो, बाप की याद में बैठी हो। बाबा ने कहा फिर बाप की याद में बैठी हो या और कुछ याद है। फिर बाबा ने कहा एक को बोलते हैं बाबा
वरना सभी को वो अटेंशन आ जाता है कि भाई हम किसकी याद में बैठे हैं। तो बाप की याद से बाबा ने कहा विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? बाबा ने पूछा। बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम है ना यह। हाँ। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं विष्णु को। इसका अर्थ भी बाबा ने समझाया। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। तो यह चक्र भी फिराना पड़े। बाप को याद करना है, घर को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। 3 बातें बाबा ने कही। फिर हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वापस सतयुग में आएंगे पार्ट बजाने। ये 84 का बाजोली फिर बाबा ने कहा 2500 वर्ष पूरा होता है सतयुग त्रेता, फिर वैश्य वंशी बनते हैं, शूद्र वंशी बनते हैं। इस तरह से 84 का बाजोली होता है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आगे चल करके कौन सा डायरेक्शन मिलेगा और कौन सा साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुम्हें बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। और अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, ऐसे अंत में भी चलने वाला है। तो बाबा ने कहा खास लाइट हाउस माइट हाउस हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। तो नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग में भी करते तो हैं, याद करते हैं, वहां भी ज्ञान सुनते हैं, लेकिन भक्ति से कुछ मिलती नहीं है। तुम ऐसे सतो प्रधान ज्ञान से बन सकते हो। बाबा ने कहा भक्ति से नहीं बनते। बस गीता का ज्ञान के लिए बाबा ने कहा बस वो लोग सुना देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर है, पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो। नहीं समझ में आया? तो इस तरह के सुनने से सदगति हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक धारण करके वैसा बनना पड़ेगा। हाँ। फिर बाबा ने कहा है आज तुम बच्चों को कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बनना है। बाबा ने कहा यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। क्यों? नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार नहीं है अलंकार देने की। यह अलंकार जो है आप बच्चों के हैं, लेकिन आप बच्चों को ऊपर नीचे अवस्था होती है इसलिए नहीं दे सकते, अलंकार नहीं दे सकते। बाबा ने कहा मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। फिर कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बनना है। फिर गदा की निशानी, गदा की निशानी है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। शंख जो है मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने का, और कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बनना है। कीचड़ में रहते हुए कमल सम न्यारा। बाबा ने कहा है उसका उपाय बताते हैं। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा कोई है नहीं पतित से पावन बनाने वाला। फिर बाबा ने आज भोजन के लिए बताया। भल नौकरी आदि करो, कोई भी कार्य करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं का भी दिल होती है। जब बच्चियां भोग लेके वतन में जाती है तो देवताओं की भी महफिल होती है। बाबा ने कहा दुनिया में भी ब्राह्मण लोग भोजन पान करते हैं, पहले मंत्र जाप करते हैं। भोजन की बहुत महिमा है। फिर बाबा ने सन्यासियों को याद किया। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर भी अंदर घुस पड़ते हैं, शहरों में आश्रम बनाने लग गए। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बाजोली के बारे में बोला, तुम्हारा 84 बाजोली चलता है। फिर बाबा ने कहा तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो, बाप को याद करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा है तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। देवता धर्म ही प्राय लोग हो गया। बाबा ने कहा मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। बाबा के पास कोई मिनिस्टर आया था उस समय, उसने बोला बाबा हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है।
तो बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह स्मृति रहे तो क्रिमिनल आई उड़ जाएगी। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ये अंडरलाइन 3 चीजें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। फिर बाबा ने कहा है तुम जानते हो हम नए विश्व सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। फिर बाबा ने कहा है शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक दिखा दिया है, इस स्वदर्शन चक्र से मारा। तो बाबा ने कहा यह भी कृष्ण की ग्लानि हुई, इतना हिंसक बना दिया है। तुम डबल हिंसक बनते हो, काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। बाबा ने कहा योग बल से जब तुम विश्व के मालिक बन सकते हो तो एक योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्या? सतयुग में तो साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अब यह पुराना शरीर छोड़ेंगे तो फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, स्पून इन माउथ होगा। वहाँ बाबा ने फिर आज कंट्रास्ट बताया, गोल्डन स्पून इन माउथ राजाओं का होगा, फिर गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई बात वहाँ होती नहीं सतयुग में। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाबा ने कहा कंट्रास्ट बताया, राजाओं के पास सब कुछ होगा, प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए बाबा कहता है। बाबा ने फिर आज कहा है बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र भी खिलाना है, खुदा को सच्चा दोस्त बनाना है। आज बाबा ने अल्लाह अव्वल दिन का नाटक और हातम ताई का नाटक को भी याद किया है। खुदा को दोस्त बनाना है। बाबा ने कहा डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है डबल अहिंसक बनने के लिए। आज बाबा ने वरदान में बोला है सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे आगे पीछे घूमती है। समझ में आया? सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रखें अर्थात स्मृति में रखें तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। बाबा ने आज कहा है सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। आज का स्लोगन है सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं है। मन से भी नहीं, मन से भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से। उसके लिए बाबा ने फिर कहा ना क्रिमिनल आई को हटाना पड़ेगा, भाई भाई की दृष्टि रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी तब क्रिमिनल। तो आज बाबा ने मुख्य रूप से लाइट हाउस माइट हाउस बनना है बोला। बाप घर और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, बाप को घर को और स्वदर्शन चक्र को याद करना है। तुम बच्चे रूहानी पंडे हो। फिर बाबा ने कहा कमल फूल समान न्यारा प्यारा बनना है। भोजन पर बाप की याद में बनाना और खाना है। 84 जन्मों का बाजोली है हमारा, 84 बाजोली होता है। बेहद के सन्यासी हो और डबल हिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को हटाना है बोला। ठीक है चेतन भाई? जी जी। ओम शांति। ओम शांति।